मोस्ट ऑफ मैसेज करना शुरू कर देते हैं सर हमें किसी ने दिया जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन था आप लोगों को पोलिनोमियल का तो कंसेप्ट होगा। 8 वाली क्लास जो है ना वो पोलिनोमियल के अबाउट पढ़ रही थी कि पोलिनोमियल क्या होती है। और मैं गारंटी से कह देता हूँ कि आपकी जो क्लास है ना अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें से 4 से 5 लोग बता सकेंगे कि पोलिनोमियल क्या है। हाँ जी बेटा, थ्योरम्स किए थे आप लोगों ने। थ्योरम 3 थ्योरम जो थे ना वो पहले 2 थ्योरम्स की एप्लीकेशन थी, यानी पहले दोनों थ्योरम के कॉम्बिनेशन से वो तीसरा थ्योरम जो है वो समझ में भी तब भी आता है अगर जिसको पहले 2 थ्योरम आते हो तो फिर उनकी हेल्प से वो प्रूव भी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे अबाउट आप थर्ड थ्योरम बताएंगे कि थर्ड थ्योरम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्लियर है। जी बेटा, थर्ड थ्योरम के अबाउट मैंने पूछा है कि आप लोगों को थ्योरम नंबर यानी 12.3 वो क्लियर है या नहीं। ये मैं ओपन कर लेता हूँ कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक दफा बता दें सर, रिपीट कर दें। हफ्सा, अरीबा, हफ्सा नू और रिवाइज कर दें थ्योरम 3। ठीक है जी, थ्योरम 3 मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मेरा भी यही प्लान था कि थ्योरम 3 आप लोगों को एक बार बता दूं। बेटा ये वो थ्योरम है जिसने 8 नंबर आपको देने ही देने हैं, यानी इस चैप्टर के टोटल ये 2 थ्योरम किए तो उनकी हेल्प से तीसरा हो गया। फिर नेक्स्ट 2 करेंगे उनकी हेल्प से 6 वाला करेंगे। टोटल 6 थ्योरम है और एक कन्फर्म है। जी बेटा, थर्ड थ्योरम आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 करवा देता हूँ। पोलिनोमियल तो क्लियर है ना, पोलिनोमियल से तो नहीं पूछना, कुछ लिखा हुआ है पूछना तो पूछ लें। पोलिनोमियल के लिए बेटा 2 कंडीशन होती हैं। एक एक्सपोनेंट्स पावर को चेक करना होता है, जितनी भी एक्स की पावर्स हैं। एक्स की पावर होल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो कोफिशिएंट होते हैं ना जितने भी वो रियल नंबर्स होनी चाहिए। अगर वो इन दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब वो पोलिनोमियल होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ये आप लोगों का प्रीवियस कंसेप्ट था, चैप्टर 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पोलिनोमियल्स के अबाउट। अच्छा, लेक्चर कौन सा है आज? अगर 3 थ्योरम है तो 4 लेक्चर, आज 5वां लेक्चर होगा। फिर 3 थ्योरम पढ़े हैं तो 4 लेक्चर हो गए। टोटल आज लेक्चर होगा आपका यूनिट 12, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। बेटा जोया, जो आपकी क्लासेस है ना, आप यूएससी भी जो आके हमें लेक्चर बता के ले सकते हैं। सारे लेक्चर सेव कर रहा हूँ बेटा। वो अपलोड का जो सच्ची बात है वो टाइम ही नहीं मिलता, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। अपलोड कर, पहले अपलोड होता है फिर वो उसका लिंक कॉपी होता है, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो अगर कोई 4-5 लेक्चर हमें करने पड़ जाए ना अपलोड, तो हम फिर सारा दिन बैठे रहेंगे। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा मौके की मुनासबत को समझें आप। ग्रेड 9
डेट वाइज और लेक्चर वाइज लेक्चर सेम है हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा, अब लेक्चर इसका 5 है हमारे पास, इसलिए मैं मेंशन लेक्चर नंबर 5 थ्योरम कर रहे हैं बेटा हम 12.3। बेटा ये तो फैसला स्कूल ओपन होने का गवर्नमेंट नहीं करना है, 7 को क्या पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। नहीं बेटा एक्सरसाइज नहीं अब्दुल्ला, तो सिर्फ एक्सरसाइज में जो करना हुआ वो मैं आपको खुद करवा दूंगा, बता भी दूंगा, आप फिक्र ना करें इसकी। 12.3 है जी थ्योरम, लेकिन 12.2 थ्योरम समझने से पहले आप मुझे ये बताएं, जो सबसे फर्स्ट थ्योरम था, फर्स्ट थ्योरम में ये कहा था कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है। उसने खुद कहा था राइट बाइसेक्टर, यानी गिवन में था एक लाइन सेगमेंट ए बी था, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एल एम उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर है। और एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। यानी ये बात मैंने प्रूव भी कर दी थी कि अगर ये आप पॉइंट लेते हैं तो पी ए का जो डिस्टेंस होता है वो पी बी के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये दिस इज बेटा, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम कि एक लाइन सेगमेंट हो और एक एंगल बाइसेक्टर, सॉरी साइड बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, राइट भी है और एनी पॉइंट ऑन द राइट, राइट बाइसेक्टर पे आप किसी भी जगह पे कोई पॉइंट कर लें, उसका ए से बी से डिस्टेंस बनाएं तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये बेटा था आपका फर्स्ट थ्योरम, यानी जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे ऊपर ऊपर होता है तो जिस लाइन का वो राइट बाइसेक्टर है उसके एंड पॉइंट पे जिस अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर है। अगर मैं यहां से पॉइंट करूं तो ये डिस्टेंस, अगर मैं यहां से पॉइंट कंसीडर करूं तो ये डिस्टेंस। यानी आप इस लाइन सेगमेंट पे जो मर्जी पॉइंट देख लो, उस पॉइंट का एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम, कॉन्ग्रुएंट होता है। हाँ जी, थ्योरम 1 क्लियर है, थ्योरम 1 की स्टेटमेंट क्लियर है। जिन बच्चों ने नहीं भी किए ना बेटा वो मुझे इस बात के रीजन बता दें कि अगर एक लाइन सेगमेंट हो और उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर हो, आपने खुद कह दिया राइट बाइसेक्टर हो, तो फिर इस राइट बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट लेंगे उसका उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट का ए से और बी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट थ्योरम। और दूसरा फिर ये कहा गया कि अगर एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट हो, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है और पी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यानी सेकंड थ्योरम में ये कहा गया था कि लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है और गिवन में ये था कि उस पॉइंट का ए से और बी से डिस्टेंस सेम है, यानी पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात जरूरी है कि ये जो पॉइंट है ना ये इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो सकता है, इसके अलावा ये पॉइंट कहीं नहीं हो सकता। यानी दिस पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, दिस पॉइंट इज ऑन द, फिर हमने इस बात को प्रूव भी किया था राइट बाइसेक्टर, यानी फिर हमने ये कहा था अगर इसमें से राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हो ही कहां पे सकता है, राइट बाइसेक्टर पे। फिर आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेक्स प्रूफ किया, उस इस एंगल को 90 प्रूफ किया था सेकंड थ्योरम में 12.2 में। ठीक है बेटा, बात समझ में आई बात? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब वो थ्योरम करें ना थर्ड वाला तो आप लोगों को दोनों का आइडिया हो बिल्कुल। पॉइंट जिधर मर्जी लगा दो, बच्चे ने कहा ये देखें अगर आपने पॉइंट लगा दिया जिधर मर्जी लगा दो बेटा, जब ये कंडीशन फैसला करती है, कंडीशन ये है कि ए से और बी से, यानी उस पॉइंट का ए और बी से डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट डिस्टेंस होगा
तो फिर ये बात जरूरी है कि वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो सकता है, अदरवाइज वो कहीं नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्योंकि उसके साथ कंडीशन लग गई है वैस, कंडीशन ये लग गई है कि उस पॉइंट का एंड पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस सेम है। तो अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो फिर हम भी कहते हैं कि वो पॉइंट कहां पे होता है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही होता है। ये बात जरूरी होगी। समझ में आ गई? ये दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर होगी थ्योरम 1 थ्योरम 2 की मैथमेटिकली। जी बेटा बताइएगा, गर्ल्स बॉयज बेटा, यानी दो तरह से हमने देखा था, एक थ्योरम 1 और एक थ्योरम 2। अच्छा वैस क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये मैं रेज कर रहा हूं बेटा। अब हम तीसरे थ्योरम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पहले दोनों थ्योरम्स का आइडिया होना चाहिए। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। मरियम कह रही है कि समझ आ गई। मरियम बेटा ये पहले थ्योरम थे ना, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, ठीक है। अच्छा अब गौर कीजिएगा, पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगा, बाकी तो रिटर्न तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अपनी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम से स्टेटमेंट्स होती है उसकी तरफ जाएंगे। निम्न अकबर ऐड नहीं हो रही। द राइट बाइसेक्टर्स, the right bisectors, the right bisectors किसके, of sides of triangle। ठीक है जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। इतना जो गिवन है कि राइट बाइसेक्टर है साइड ऑफ ट्राइंगल्स के, वो कॉन्करेंट यानी दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। कॉन्करेंट का मतलब है साइमल्टेनियसली वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, साइमल्टेनियसली वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ये क्या होगा? मैसेज करके पूछना बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बॉय साइड पे बेटा कुछ बताएं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आया? वीडियो चल रही है कंटिन्यू, बात मेरी समझ आवाज आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं बना बॉय साइड पे? ओके बेटा चलें ठीक हो, क्रॉस कर देंगे। अभी साइन इन किया आपने? ठीक है। अच्छा बेटा, राइट बाइसेक्टर साइड ऑफ ट्रायंगल्स, इसका मतलब है एक ट्रायंगल है गिवन में है ट्रायंगल, गिवन में क्या है, ट्रायंगल। ये गिवन है, गिवन में क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है कि राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, राइट बाइसेक्टर्स क्या है, कॉन्करेंट। The right bisectors are congruent. Right bisectors। अब जो इनके नाम बनाने हैं राइट बाइसेक्टर्स के, सबसे पहले ट्रायंगल बना लें ए बी सी। ठीक है बेटा, ट्रायंगल बना लिया आपने ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। और राइट बाइसेक्टर्स, अब किस किस का राइट बाइसेक्टर होगा, ए बी का भी होगा, बी सी का भी होगा और ए सी का भी होगा, यानी तीन साइड्स हैं तो तीन राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर्स कौन कौन से होंगे, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ
ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्कुरेंट। ये ठीक है। चूंकि बेटा आपने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल की देखिए तीन साइड है, एक ए बी साइड है, एक बी सी है और एक सी ए है या ए सी है। तीनों साइड हैं, तीनों साइड के क्या होंगे, राइट बाइसेक्टर्स, जो आपकी आएंगे कंस्ट्रक्शन में। तो आप कंस्ट्रक्शन में इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप तीनों नहीं करते बेटा कंस्ट्रक्शन में जी। अगर आपने तीनों ही बना दी, तीनों को खुद भी मीट करवा दिया, तो फिर आपने प्रूफ क्या करना था, फिर थ्योरम का कोई मकसद नहीं रह जाता। ठीक है, तो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। किसी भी दो साइड्स के ड्रॉ करने हैं आपने कंस्ट्रक्शन में। ये मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है जी, दो के हमने किए, दो के, यानी ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, यहां पे लिख देता हूं फिर कर देते हैं। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, दो के ड्रॉ करेंगे। ये ले जी, साथ साथ ड्रॉ भी कर रहे हैं। ये हमने ड्रॉ किया ए बी का, फर्जी करना है आप लोगों ने, कौन सा भी बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह करना है। ठीक है, और किसका ड्रॉ किया आपने, और किया आपने जी बी सी। इन्होंने इंटरसेक्ट की इस पे किया, ओ पे किया। ठीक है, और राइट बाइसेक्टर आपने खुद का ड्रॉ किए, डेफिनेटली इनका एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो 90 मैंने शो करवा दिया कि ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, या दे इंटरसेक्ट ईच अदर, they intersect each other, intersect each other at point O, at point O पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, ये लेंगे O पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अब क्या करें, ज्वाइन O with A and B, join O with B and C, join O with A and C। इस O को ना सारे वर्ड्स से ज्वाइन करना है आपने, और ये भी लिखना है ज्वाइन O with A and B, A and B, फिर B and C, एंड B से भी हो गया, एंड फाइनली A से। यानी सबसे हो गया, तो सबसे जो ज्वाइन हो ही गया ना। अब ये इसको ज्वाइनिंग करवा देंगे, इसकी ज्वाइनिंग ये करवाते हैं। इस ये O था, मैं पहले ज्वाइनिंग करवा दूं इसकी, फिर नाम रख दूं। ये ज्वाइन करवाया, ए से करवाया, सी से करवाया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ओ, इस पॉइंट को बी से सी से। अब देखें इन दो के हवाले से तो आपने खुद बात की है, खुद ये बात की है कि ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है। अगर पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे हो, तो अगर ये सिर्फ ए बी को देखें, बाकी सारी डायग्राम को भूल जाएं, सिर्फ ए बी को देखें। ए बी को देखा आपने, कहा ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर पॉइंट ओ है। अगर पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे हो तो उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। तो एंड पॉइंट कौन से थे इसके, ए और बी। इसका मतलब ओ ए ओ बी डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय थ्योरम 1। अब बेटा मैं इनको रेज करता हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स और रीजन बताता हूं, ये पोर्शन करके। ठीक है,
statements and reasons. स्टेटमेंट्स में क्या है बेटा, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। क्यों बोला, मैंने कहा था सिर्फ ए बी को देखें, बाकी सारा ही भूल जाए। और ये उसका ये बाइसेक्टर और बस ये, यानी एक लाइन थी जो आपका पहला थ्योरम था। सपोज ये ए बी था और उसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो पॉइंट ओ था। तो अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट हो तो आपको पता उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट इज ऑन, आपने लिखना है थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखनी है, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो इट हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी थ्योरम 1 बाय, मैं तो ये लिखूंगा बाय थ्योरम 12.1। आप लोगों ने ये नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे रीजन में, ठीक है। फिर सेम, अब बाकी इनको भूल जाए, सिर्फ बीसी को देखें, सिर्फ बीसी। बीसी का राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया था, क्योंकि वो राइट है और पॉइंट उसके राइट बाइसेक्टर पे है, तो उसका भी ओ बी और ओ सी एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। अगेन ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के, अगेन बाय थ्योरम 12.1। समझ में आई बात, क्योंकि आपने दो राइट बाइसेक्टर खुद ड्रॉ किए थे, खुद ड्रॉ करने की वजह से आपने कहा फिर एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेम। फ्रॉम 1 and 2, ये आपका 1 बना और ये आपका 2 बना। अब देखिए ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी। इनकी एक एक साइड तो ओ बी ये भी है, ओ बी ये भी है। तो इनका अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपेयरिंग किया जाए फ्रॉम 1 and 2, तो हम ये कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के। रीजन क्या है, फ्रॉम 1 and 2, ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। यानी पहले और दूसरे से हमें ये पता चला है कि ओ ए, क्योंकि ये ओ बी से सेम है, तो ए ओ बी भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सेम होंगे। ये ले, अब अगर ओ से ये एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, अब आपने तो राइट बाइसेक्टर एसी पे ड्राइव नहीं किया। अगर मैं ये एसी की बात करूं, ये एसी है, तो साइड पे लिख दूं, ये ए है, ये सी है, और ये दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ। जैसे ये अवैस पूछ रहा था कि पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। बेटा ये तो हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। क्यों, कैसे पता चला है, ये लिखा हुआ है ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये गिवन हो गया। यानी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये बात बहुत जरूरी है, यानी ये कंडीशन सेकंड थ्योरम कहता है कि उस पॉइंट को होना चाहिए कहां पे, राइट बाइसेक्टर पे। उस पॉइंट को कहां पे होना चाहिए, अगर एक पॉइंट हो और एंड पॉइंट डिस्टेंस सेम हो, दैट पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। तो इससे ये पता चला which implies that O is the O is on the right bisector. O is on the right bisector of CA। लेकिन हमने ये कहा था कि O is the right bisector of AB and BC। O is on the, यानी O पॉइंट जो है is on the right bisector of AB and BC। ये हमने खुद कहा था अपनी कंस्ट्रक्शन से। लेकिन ये O तो AC के भी राइट बाइसेक्टर पे निकल आया। कैसे निकल आया, इन दोनों को देख के आइडिया हुआ कि OA और OC भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा O is the point on the right bisector of CA, which implies that
अगर ये हो गया इसका मतलब फिर क्या हो गया कि राइट बाय सेक्टर्स दो आपने ड्रॉ किए थे, ऑटोमेटिकली ये भी किसके ऊपर है, राइट बाय सेक्टर के ऊपर है। ये हम ड्रॉ तो नहीं करेंगे, हम ये बताएंगे। सो जो प्रूव करने वाली बात थी, राइट बाय सेक्टर्स द राइट बाइसेक्टर्स of AB, BC and CA are concurrent। क्योंकि बेटा तीनों एक पॉइंट पे मीट कर गए हैं। समझ में आई बात? बेटा पॉइंट जब आपने ये कहा, आपने कंस्ट्रक्शन की कि ए बी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और बी सा भी करना है, लेकिन उसका ट्रायंगल होना जरूरी है। पहले ट्रायंगल बनी होनी चाहिए, ट्रायंगल पहले जरूरी है, ट्रायंगल बनी हो। आप ज्योमेट्रिकल भी कंपास से भी लेके राइट एंगल बनाए, दोनों के ना ड्रॉ करना, आप पूरी ट्रायंगल बनाना, बी रख के बनाना। वैसे तो 90 एंगल बनाना आना चाहिए। एक कंपास का तरीका मैं बताता हूँ। मेरा तारिक सर, अस्सलाम वालेकुम बेटा, अभी आई हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आपसे मैं कह रहा था कौन बच्ची है ये, पता नहीं कौन सी है। अच्छा बेटा, आप डी रख के 90 बनाने चले। अगर आपको एक लाइन नहीं बाइसेक्ट करनी आती कंपास की हेल्प से, इसको भी करना इसको भी करना, ठीक है? क्योंकि राइट बाइसेक्टर रहता है ना, बनाना राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर से सबसे पहली डेफिनेशन है जो पहले लेक्चर में हुई है, राइट बाइसेक्टर 90 बनाएगा और बाइसेक्शन मिड पे आएगा। आपने बनाना है, बना लिया तो देख लेना वो खुद व खुद ही दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उनका कॉमन पॉइंट ये होगा, ठीक है? चूंकि ये थ्योरम है, थ्योरम में हम तो अपना वैसे कर देते हैं। अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन में जाएं तो वो हमने ज्योमेट्री में जाना, चैप्टर 17 ज्योमेट्री में आप डेफिनेटली ये चीजें करेंगी, परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है? स्केलियन ट्रायंगल बेटा वो होती है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, ठीक है? वो होती है स्केलिंग ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड, अगर दो साइड आपस में इक्वल हो तो वो तो हमें इनके डिस्टेंस फार्मूला लगा के सबकी डिस्टेंस लेंथ कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं। वैसे थोड़ी बताएंगे, लेंथ या गिवन हो या वो कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट किए बगैर फैसला नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो बेटा क्योंकि हमने दो के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, ये पता नहीं अब कौन सी उस बच्ची ने अब आंसर ही नहीं दिया कि हमें कैसे पता चले कि पॉइंट सेंटर पर ही लगाना है। बड़ा पता चल गया सेंटर पे क्यों लगाना है, हमने थोड़ी, वो तो राइट बाय सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो सॉल्व कैसे होगा? वो तो रट्टा लगाया ना आपने, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, उसने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्शन की यार पॉसिबल नहीं है। हाथ से बन जाती, मैं कहां से किससे बना रहा हूँ? मार्कर से बनती है, हाथ से नहीं बनती। मार्कर जब पेन से बन जाएगी। बाकी ये भी मैंने इसी बनाई है, आप भी बना लेना। जैसे मैं बना रहा हूँ आप देख रहे हो, वैसे वैसे मैं पढ़ने के मुताबिक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा हमारा। ये सिर्फ दो तो बातें हैं, ये थ्योरम 1, ये थ्योरम 1, ये थ्योरम 2, बस। और राइट बाय सेक्टर पे गया सी पे तो प्रूव करने वाला लिख दिया। ये था आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल। जी स्क्रीनशॉट ले लो मेरा जल्दी से जरा। सर ये थ्योरम आपने पहले करवा दिया, ये पहले मैंने करवाया था बेटा, ये आज इसको रिवाइज किया। कल वो फ्राइडे था ना लास्ट टाइम, फ्राइडे में जरा तेजी तेजी से हमने गुजरे हैं। तो अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। बड़ा सिंपल सा है कि जो आपको पता होना चाहिए पहला थ्योरम, कि अगर पॉइंट राइट बाय सेक्टर पे हो तो एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो वो पॉइंट राइट बाय सेक्टर पे होता है। समझ में आई बात? एक बात हमने दो तरह से की है कि अगर एक राइट बाय सेक्टर, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले ली, एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा। अगर एक पॉइंट हो उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो वो जरूरी है कि पॉइंट राइट बाय सेक्टर के ऊपर होगा। ये तो बेटा, यानी इसको हम थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का नाम दिया था, ठीक है जी बेटा। और
क्लियर है जी थ्योरम? आसान है। पिछले थ्योरम की निश्चित इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही आपके सामने सामने है, बाकी तो दो थ्योरम वन लग रहा है, दोनों को कंपेयर करके तीसरा बन जाता है। वो आ जाता है राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी के ऊपर। हमने तो सिर्फ इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, इससे ये पता चला फिर तीनों के राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं, तीनों ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। कॉन्करेंट का मतलब ये है दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट। जी, अब किसी और को क्वेश्चन? अब हमने नेक्स्ट जाना बेटा एंगल, एंगल बाइसेक्टर की तरफ जाना जी, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, उसकी डायग्राम समझते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आगे कल आपको बिल्कुल ज्यादा समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, एक पेज 213 है, उस पे से एमसीक्यूज आता है, सब लोग ओपन करें पेज 213, पेज 213 ओपन करें। ऑब्जर्व दैट लिखें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 पॉइंट्स गिवन है। 3 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके एंगल लेस देन 90 हो, जिसके एंगल क्या हो? लेस देन 90 हो, इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। अब देखिए, मैंने तो इसको इनसाइड इंटरसेक्ट करवाया ना, ये तो हमने तो कैसे करवाया बेटा? एंगल अभी हमारा अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जो बात अभी बता रहा हूं वो ये देख लेना जी। राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो उसके जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे ऑन द हाइपोटेन्यूज। इनमें से एमसीक्यूज कंफर्म आता है बोर्ड के पेपर में। अगर राइट बाइसेक्टर हो उस ट्रायंगल के जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या? राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसके बाइसेक्टर ड्रॉ करना, वो डेफिनेटली एक हाइपोटेन्यूज के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। और तीसरा पॉइंट, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंदर है, इसका मतलब ये एक्यूट ट्रायंगल है, तो इसका एंगल कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर नहीं होगा, 90 से सारे लेस होंगे, इसलिए इसको कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक भी एंगल 90 से ग्रेटर होगा, उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा राइट बाइसेक्टर का, वो ट्रायंगल से बाहर होगा, जैसे ये अंदर बना है, राइट एंगल के केस में हाइपोटेन्यूज पे इंटरसेक्शन बनेगा, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बाहर बनेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। ये आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा? ये आइडिया हो गया जी आपको। पेज 213 पे 3 पॉइंट्स हैं, 3 ट्रायंगल्स के अबाउट बताया है, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। 3 ट्रायंगल बताइए। एक एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल, राइट का मतलब होता है जिसका एंगल 90 हो, एक एंगल 90, और तीसरे नंबर पे बताया ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनसाइड होगा, राइट का ऑन द हाइपोटेन्यूज होगा। यानी अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लें जिसमें एक एंगल 90 का, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों के बाइसेक्टर्स का, वो यही होगा, राइट हाइपोटेन्यूज के ऊपर होगा, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल में शायद आप लोगों ने किया भी हो ये पॉइंट, कि हाइपोटेन्यूज जो मिड पॉइंट होगा ना हाइपोटेन्यूज का, वो बेटा इक्वी डिस्टेंस होता है इससे, इससे और इससे, तीनों वर्सेस उसका डिस्टेंस सेम होता है। ये हमें मुझे लगता है कि 9.3 में कोई क्वेश्चन भी किया है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगा, आप जी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी, ठीक है बेटा? अच्छा, और अब थ्योरम है नेक्स्ट 12.1.4,
एंगल की शेप कैसी भी हो सकती है, एंगल बेटा एंगल ही होना चाहिए, जैसा मर्जी हो, लेकिन एंगल जरूर बनना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसको देखते हैं बेटा, इसको रेज करता हूँ, ये रेज करने लगा हूं बेटा। Any point on the bisector of an angle. फोर है जी, फोर्थ थ्योरम। Any point on the bisector of an angle. Any point on the bisector of an angle. ये होगा कि कोई पॉइंट है, कहां पे है, बाइसेक्टर पे है, किसके बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर। दो बाइसेक्टर पढ़े थे, एक राइट और एक एंगल, सबसे पहले लेक्चर में। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है, टू प्रूव इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। जी, जो पहला पोर्शन है ना ये वाला, ये दिस इज अ गिवन कि एक पॉइंट है, किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के। बाइसेक्टर किसका है, एंगल का। यानी सबसे पहले आप एक एंगल बनाएंगे, उसकी फिर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यानी उसका बाइसेक्शन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स बना देंगे, फिर बाइसेक्टर के ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट लेंगे। ये है इसका मतलब। ठीक है, जैसा कि मैं यहां से आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये एक एंगल बना लिया आपने सबसे पहले, दिस इज एन एंगल। ये अगर टू रे का कॉमन वर्टेक्स हो जाए तो वो एंगल बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा एंगल है, इस एंगल को आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक एंगल बन गया। अच्छा, ऑटोमेटिकली एंड होगी। बस होने लगी है। अच्छा बेटा, मीटिंग को एंड होने लगी है, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये थ्योरम कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।